The most important thing we've learned, as far as children are concerned, is never, never, never let them near a television set. महासागर नहीं पता? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ये हम सभी जानते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों की तुलना में अधिक वेतन पाते हैं, अधिक योग्य यानी पढ़े लिखे होते हैं, परंतु प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों की तुलना में काफी ज्यादा अच्छा होता है। When I put this cylinder, I'm going to block the oxygen. Good morning, everybody. My name is Kanakvi. I'm from class 3rd A. This morning, I'm going to share something very interesting with you. ये पाठ पढ़ा दिया छठा? हैं? भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपन किस राज्य में रह रहे थे? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी? दिल्ली। और भारत की राजधानी? ठीक, ये पढ़ के सुना सकती है? अड़ा ने हाथ में ले। अरे थारो नाम कही है? ऐसा क्यों? ऐसी स्थिति के बहुत सारे कारण हैं, परंतु प्रमुख 2 कारण हैं जो अध्यापक से संबंधित नहीं हैं। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावक विभिन्न कारणों से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के स्तर के प्रति चिंतित और जागरूक नहीं होते। शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, ये अभी सबकी चिंता का विषय नहीं बना है। पूर्व में सभी की चिंता के बहुत सारे विषय रहे हैं, मसलन परिवार कल्याण, नसबंदी ऑपरेशन, पल्स पोलियो, शिक्षा दर्पण सर्वे, साक्षरता अभियान, चाइल्ड ट्रैकिंग, अकाल प्रबंधन, चुनाव और राजस्व अभियान। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए ऐसे ही एक समग्र प्रयास की महती आवश्यकता है। त्रिकोणीय अप्रोच। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बालकों के अभिभावक इस त्रिकोण के तीसरे कोण के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन अपनी आर्थिक स्थिति, अनपढ़ता आदि अनेक कारणों से निभा नहीं पाते हैं। क्या प्रयास हो शिक्षा में गुणवत्ता सबकी चिंता का विषय बने, केवल एक ही प्रयास। राजकीय विद्यालय के अध्यापक की समस्याएं। इस अध्यापक को उदासीन अभिभावक के बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। कम साधनों के साथ अध्यापन के साथ साथ अन्य बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, जैसे पल्स पोलियो, जनगणना, पशु गणना, चुनाव, अकाल प्रबंधन आदि आदि। निम्न छात्र शिक्षक अनुपात। इस ग्राफ की गिरती रेखा बच्चों के ड्रॉप आउट की स्थिति को इंगित करती है। ड्रॉप आउट का सबसे बड़ा कारण जो सूचीबद्ध नहीं है। एक अनपढ़ अभिभावक को जब ये लगता है कि उसका बच्चा 2-4 साल विद्यालय में जाने के बाद भी कुछ विशेष नहीं सीख पा रहा, या अपने आसपास के स्कूल जाने वाले बच्चों और स्कूल ना जाने वाले बच्चों में कोई अंतर नहीं महसूस करता, तो कोई भी कारण महत्वपूर्ण हो जाता है और जिसकी परिणति आखिरकार ड्रॉप आउट के रूप में होती है। बारे में ना अगर कहीं नहीं आए उड़ाने थे। अगर नहीं आवे अच्छा अबे वो थोड़ा बराबर नहीं जागे नहीं जा और कटे गेला हम तो फ्रेंड दई नहीं वा बराबर नहीं दई रो बेटा स्कूल। हां तो बनी थोड़ा कहीं मन नहीं लगेगा ही नहीं लागे नहीं जाऊं स्कूल सेठी गणी है स्कूल सेठी गणी है। और मास्टर दो मास्टर तब कई क्या मैडम ठोके रोज जान लगे खुदा भणे ही नहीं के पण भणावे कोई नहीं भणा बी वनार खावा पीवारी बात करे न भणावे नहीं अंकर दे कोई नहीं रोज बीटी ने फाता बैठे ने फातावे इनके बनावे नहीं नाटक मां घरे ठोगा तो यूं के मां बढ़ावे नहीं दामा यूं के मां सही बनावे ही नहीं और खर्चो बराबर दा तो सही नंबर बतावे ही नहीं ना इलाज करे नहीं तो ये कही है भणे ही नहीं बराबर अक्सर दे ही नहीं सही बराबर मजदूरी करा मां धंधो करीन बच्चा बच्चे पढ़ावा कोशिश करा।
इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि बालिका शिक्षण शिविर में गांवों के लोग अपनी बालिकाओं को कई कारण होने के बावजूद भी शिविर में 7 माह के लिए घरों से बाहर भेजते हैं। बालिका शिक्षण शिविर की सफलता और मांग के पीछे बड़ा कारण बालिका शिक्षण शिविर में शिक्षा की गुणवत्ता नियमित विद्यालय से बेहतर होना है। यदि शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है तो बालक बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ेगा। शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के लाभ, ठहराव और नामांकन बढ़ेगा। एक गरीब, उपेक्षित अभिभावक को लगेगा कि राज्य सरकार उसके बच्चे की शिक्षा के प्रति चिंतित है, तो उसका विश्वास सरकार में बढ़ेगा। कल के एक बेहतर नागरिक निर्माण की पहल होगी। इसके लिए क्या करें प्रयास और कैसा हो समाधान? समाधान कुछ ऐसा जिसमें हो बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन का प्रयास, अध्यापकों पर कोई अतिरिक्त कार्यभार या नई गतिविधि को नहीं लादना, केवल वर्तमान शैक्षिक और इतर शैक्षिक गतिविधियों का संचालन बेहतर हो जाए, इसी बात का प्रयास सुनिश्चित करना, अध्यापक की मदद और शिक्षा में जन सहभागिता को सभी विभागों और जन प्रतिनिधियों के सम्मिलित प्रयास से सुनिश्चित करना। समाधान 1, विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी विद्यालय में नियमित रूप से अकादमिक संबलन के लिए जाएं। वर्तमान स्वरूप अभाव है। प्रस्तावित स्वरूप जिला कलेक्टर के नेतृत्व में सभी विभाग शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति उत्तरदायी हों। उद्देश्य, शिक्षा में गुणवत्ता जब तक सभी की चिंता का विषय नहीं होगी तब तक अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो सकते। शिक्षा विभाग के पास अध्यापक की विद्यालय में उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों की संख्या और अध्यापकों की संख्या की तुलना में बहुत कम निरीक्षण करता है। सभी विभागों की कार्यसूची में विद्यालय को डालने से विद्यालय में अध्यापक की उपस्थिति अधिक बेहतर तरीके से सुनिश्चित होगी। विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी विद्यालयों में निरीक्षणकर्ता की भावना से नहीं जाएं, बल्कि वे विद्यालय में अध्यापक की मदद के लिए जाएं। विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के इस प्रकार भ्रमण से गांव के विभिन्न लोगों, अभिभावकों का भी विद्यालय के प्रति अपने दायित्व का विकास होगा और विद्यालय के समग्र विकास में जन सहभागिता अधिक सुनिश्चित होगी। इस तरह के भ्रमण से छात्रों को एक प्रकार से नियमित रूप से करियर गाइडेंस भी मिलेगा और उनकी सोच समझ का दायरा अधिक विस्तृत होगा। जिले की एक कार्य योजना उपखंड स्तरीय, तहसील स्तरीय और अंततोगत्वा ग्राम स्तर और प्रति विद्यालय वार बने। इस हेतु हर जिले के लिए एक सचिव को प्रभारी भी नियुक्त किया जा सकता है, जो शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में जिले द्वारा किए गए प्रयासों की मॉनिटरिंग करे। समाधान 2, प्रत्येक विद्यालय का एक न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित हो। वर्तमान स्वरूप अभाव है। प्रस्तावित स्वरूप, विद्यालय के लिए अध्यापक स्वयं अपनी क्षमता, रुचि और बच्चों की स्थिति को देखते हुए शैक्षणिक सत्र में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करें, जैसे विद्यालय में वृक्षारोपण, विद्यालय का सौंदर्यीकरण, बच्चों में खेलकूद की किसी गतिविधि विशेष में दक्षता हासिल करवाना, अध्ययन के क्षेत्र में बच्चों को पहाड़े, श्लोक, सामान्य ज्ञान की बातों का अतिरिक्त ज्ञान जो विद्यालय की पहचान के रूप में दर्शाया जा सके आदि। उद्देश्य, लक्ष्य निर्धारण से अध्यापक लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे। विद्यालयों के लक्ष्य निर्धारण के आधार पर ब्लॉक के आधार पर जिले की कार्य योजना बनाई जा सकती है। लक्ष्य निर्धारण में प्रत्येक जिला कलेक्टर गुणवत्ता में सुधार के लिए अभिनव प्रयोग कर सकते हैं। सौंदर्यकरण और अन्य प्रकार के जो कार्य करने के लिए दिया है, हमने उस प्रकार का सौंदर्यकरण स्कूल के अंदर किया। आसपास की स्कूलों के तथा प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी वहां से स्कूल छोड़ करके यहाँ आने लगे। उन्होंने यहाँ अपना नाम इंदराज कराया। समाधान 3, बाल सभा। वर्तमान स्वरूप, हर शनिवार को आधी छुट्टी के बाद कराने का प्रावधान विभागीय आदेश के रूप में है, परंतु कुछ विद्यालयों में कभी कभी होती है और कुछ विद्यालयों में नहीं होती है। प्रस्तावित स्वरूप, अनिवार्य रूप से हर शनिवार को हो, परंतु बाल सभा विद्यालय में न होकर ग्राम के पूर्व निर्धारित सार्वजनिक स्थान पर हो। उद्देश्य, समाधान पैकेज का एक महत्वपूर्ण बिंदु,
ग्राम के सार्वजनिक स्थान पर होने से चाहते न चाहते हुए भी ग्राम के विभिन्न अभिभावक इस बाल सभा के माध्यम से अपने बच्चों के शैक्षिक स्तर को जान पाएंगे और शिक्षकों के संपर्क में आएंगे। बाल सभा के सार्वजनिक स्थान पर होने से शिक्षकों को चाहे मजबूरीवश ही सही बच्चों को ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए कुछ न कुछ करने की तैयारी करानी पड़ेगी। बाल सभा के इस तरह से आयोजन से ग्रामवासियों की विद्यालय की अन्य गतिविधियों में भी सहभागिता बढ़ेगी। अभिभावकों, खासतौर पर महिलाओं में अन्य बच्चों का बाल सभा में प्रस्तुतिकरण देखकर प्रतिस्पर्धा का भाव अवश्य ही उत्पन्न होगा कि उसका बच्चा भी इस तरह की प्रस्तुति अगली बार करे। इस तरह अभिभावक अपने बच्चे के प्रति जागरूक होंगे। बाल सभा में भाग लेने वाले बच्चों के कॉन्फिडेंस का स्तर न केवल बढ़ेगा बल्कि बच्चों में लीडरशिप की भावना का भी बेहतर विकास होगा। समाधान 4, आंगनबाड़ी केंद्र, सहज शिक्षा केंद्र, अन्य वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों का संचालन यथासंभव नजदीकतम विद्यालय में विद्यालय समय या विद्यालय समय के अलावा हो। वर्तमान स्वरूप कुछ स्थानों पर है परंतु अधिकांश स्थानों पर नहीं है। उद्देश्य: वैकल्पिक शिक्षा के सभी केंद्रों का उद्देश्य अंतिम रूप से नियमित विद्यालय को सुदृढ़ करना है। यदि ये केंद्र विद्यालयों में होंगे तो प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के प्रवेश और उनके अधिक समय तक ठहराव को अधिक प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सकता है। निजी स्थानों पर केंद्रों के संचालन से गतिविधि का लाभ बहुत कम ही समुदाय को मिल पाता है, क्योंकि निजी स्थान पर बच्चे कम आ पाते हैं। निजी स्थान पर अनुदेशक कार्यकर्ता गतिविधि को एकाग्र भाव से नहीं चला पाता। सार्वजनिक स्थान पर इन केंद्रों के चलाए जाने से सभी लोगों की निगाहों में आने से बच्चों की संख्या बढ़ेगी और इससे मिलने वाले लाभ भी बेहतर तरीके से लाभान्वित तक पहुंचेंगे। विद्यालयों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या अनुदेशक के रूप में अतिरिक्त अध्यापक मिल जाएगा। समाधान 5, अभिभावक का सुदृढ़ीकरण। वर्तमान स्वरूप ग्राम स्तरीय शिक्षा समिति और शिक्षक अभिभावक परिषद है, परंतु बहुत प्रभावी तरीके से गुणवत्ता के मामले में दखल नहीं है। प्रस्तावित स्वरूप ग्राम स्तरीय शिक्षा समिति और शिक्षक अभिभावक परिषद का इस दृष्टिकोण से प्रशिक्षण कि वे गुणवत्ता के मामले में प्रभावी दखल कर सकें। उद्देश्य: इस ट्रेनिंग का उद्देश्य ग्राम के प्रभावी लोगों को, खासतौर पर पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को ये एहसास कराना है कि उनके बच्चे का शैक्षणिक स्तर एक सामान्य बच्चे की तुलना में बहुत दयनीय है, ताकि इस ट्रेनिंग से प्रभावित होकर ग्राम स्तर पर गठित समितियां शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षक से लगातार संपर्क रख सकें। समाधान 6, प्रार्थना और प्रार्थना समय में कुछ नवाचार। प्रार्थना नेतृत्व का अवसर शाला के प्रत्येक बच्चे को आवश्यक रूप से मिले। प्रार्थना के बाद छात्र का किसी विषय पर संक्षिप्त प्रबोधन। प्रार्थना में अध्यापक द्वारा संक्षिप्त प्रबोधन। प्रार्थना के समय शाला की और व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान। प्रार्थना के समय अध्यापकों की 100% उपस्थिति। समाधान 7, गतिविधि का नाम शिक्षकों का प्रभावी प्रशिक्षण। वर्तमान स्वरूप शिक्षकों का प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर कराया जाता है। प्रस्तावित स्वरूप शिक्षकों में स्वयं के कार्य के प्रति गर्व और समर्पण की भावना भरते हुए एक निश्चित अंतराल के बाद लगातार प्रशिक्षण का कैलेंडर निर्धारित हो। उद्देश्य: शिक्षा में गुणवत्ता पूर्वक सुधार लाने के लिए शिक्षकों की अहम और महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे निश्चित अंतराल से प्रशिक्षण होने से शिक्षकों के मोटिवेशन का स्तर बना रहेगा। शिक्षक ऐसे प्रशिक्षणों से शिक्षण की तकनीक और ज्ञान के मामले में अपडेटेड रहेंगे। शिक्षकों के प्रशिक्षण में शिक्षाविदों के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी अपने विभाग की गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी के लिए बुलाया जाना चाहिए, ताकि शिक्षकों को बेहतर जानकारी मिल सके और उनमें स्वयं के महत्व का भाव भी विकसित हो। मैं नहीं कर सकता सर। सब पत्थर काटते हैं सर मशीन से और उन्हें जोड़ते हैं सर।
नहीं सर, मैं नहीं कर सकता। तो देखा है सर, सब कर नहीं सकता। पता नहीं, वो तो आगे देखा जाएगा। वो तो पता नहीं, आगे देखा जाएगा क्या करेंगे। तो खेती गाड़ी कितनी जमीन है? 5 बीघा। अभी क्या लगा हुआ? गेहूँ कितना होगा? मतलब 5 बीघा में कितना गेहूँ हो जाएगा? गेहूँ के बाद क्या लगाएंगे खेती में? गेहूँ के बाद खेत कितनी बार देखा तुमने? खेती कर सकते हैं तू? खेती अगर खेती करनी पड़े तो कर लेगा खेती? अभी तक तो नहीं की। खेती। समाधान 8 गतिविधि का नाम विद्यार्थियों को व्यावहारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण। वर्तमान स्वरूप अभाव है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से शिक्षित विद्यार्थी रोजगार के कम अवसर प्राप्त कर पाता है। प्रस्तावित स्वरूप सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में जाने से पूर्व व्यावहारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। उद्देश्य व्यावहारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी को गांव और अपने आसपास के परिवेश में होने वाली आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित करना। ऐसे प्रशिक्षण से गांवों के पास की चारागाह, सिवाय चक, वन भूमि और अन्य अनुपयोगी पड़त भूमियों का उपयोग इस तरह से किया जाए ताकि इस भूमि से पैदावार औषधीय फसल ली जा सके। कृषि कार्य, पशु, मत्स्य पालन और जल संरक्षण के कार्य, फलदार वृक्षों को लगाने की विधि का ज्ञान और इसी प्रकार अन्य प्रशिक्षणों को कराने से विद्यार्थी उच्च शिक्षा में ना जाकर ऐसे प्रशिक्षण का उपयोग गांव में रहकर ही उपलब्ध संसाधनों से अपने जीवन यापन के लिए बेहतर तरीके से कर सकेंगे। समाधान 9 इसी प्रकार शाला की अन्य गतिविधियों में नियमितता लाकर गुणवत्तापूर्वक शिक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है। जैसे नियमित खेलकूद, शालावार न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित कर, सदन व्यवस्था, शालावार इतर अध्यापन गतिविधियों का एक कैलेंडर हो, बालक बालिका क्लब की स्थापना ताकि शाला समय के बाद छात्र छात्राओं का समय बेहतर और व्यवस्थित तरीके से व्यतीत हो, हिंदी भाषा का प्रयोग। इसी प्रकार अन्य नवाचार या प्रयोग और भी किए जा सकते हैं। आज आवश्यकता है कि जैसे हमने नामांकन बढ़ाने के लिए अभियान छेड़ा, उसी तरह शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु भी अभियान छेड़ा जाए। धन्यवाद।